1857 के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां हमने खूब पढ़ी हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले विद्रोह के असल रणनीतिकार मौलवी अजीमुल्लाह खां थे। कानपुर के इसी बिठूर में पैदा हुए और आजादी की जंग के ऐसे सिपाही बने जिन्हें अंग्रेज कभी नहीं पकड़ पाए। 1853 में नानाजी पेशवा के कहने पर इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रिटेन क्रीमिया के खिलाफ जंग में बुरी तरह से उलझा है, उसकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है और ये अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बेहतरीन वक्त है। वो वापस फौरन वतन लौटे और अंग्रेजों के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह की पटकथा लिख डाली। तात्या टोपे और मौलवी अजीमुल्लाह खां नानाजी पेशवा के दो बाजू कहलाए। खास तौर से मौलवी अजीमुल्लाह खां को नानाजी पेशवा का ब्रेन कहा जाता था। 1857 की क्रांति के लिए मौलवी अजीमुल्लाह खां ने एक अभियान गीत लिखा जो हर एक क्रांतिकारी की जुबान पर था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी न्यारा। कहा यह भी जाता है कि अल्लामा इकबाल ने मौलवी अजीमुल्लाह खां के इसी गीत से प्रेरणा लेकर लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 5 लाख सवर्ण, 3 लाख ओबीसी, 3.25 लाख दलित और 4 लाख मुसलमान वोटर वाली कानपुर सीट पर मुस्लिम और दलित सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। कहा जाता है कि मुसलमान का वोट जिस ओर गिर जाए, समझो चुनावी पलड़ा उसी ओर झुक जाएगा। इस बार कानपुर का मुसलमान क्या सोच रहा है? वो मोदी का साथ देगा या फिर राहुल की जीत के लिए दम लगाएगा? ये जानने के लिए हम सबसे पहले पहुंचे कानपुर के चमनगंज इलाके में। हम इस वक्त कानपुर के चमनगंज में हैं। हुमायूं बाग का ये इलाका कहलाता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आफ्ताब कुरैशी। आफ्ताब साहब, क्या कर रहे हैं आप? क्या करते हैं? हमारा तो बिजनेस फिल्म का है। सरकारों से जो उम्मीद थी 5 वर्षों की, वो कितनी पूरी हुई है? वो तो सरकार अपने अपने हिसाब से, लोगों के हिसाब से चल रहा काम। पूरा किसका हुआ नहीं हुआ इसमें तो कोई नहीं कर सकता है। कारोबारी जब नहीं चल पा रहा है तो इसमें कहाँ से पूरा हो जाएगा। आपका नाम क्या है चाचा? हशमतुल्लाह खां। हशमत साहब, आप अपने सांसद को जानते हैं? कुछ काम क्यों नहीं? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो कोई काम हम तो कुछ नहीं करा है। सांसद यहाँ दिखते भी नहीं है और उसके बाद से तो आज तक आए नहीं है, जितने बाद से बाकी। अच्छा, नाम क्या आपका? सलीम। कुछ काम हुआ है शहर में? आपके इलाके में कुछ काम बेहतरी हुई पिछले 5 वर्षों में? हाँ, काफ़ी फर्क पड़ा है। काफी फर्क पड़ा। रोड बने हैं बस। राशन वगैरह इलाके में लोगों को मिल रहा है जो जरूरतमंद है? हाँ, तो कंट्रोल मिलता है 1 महीने में एक दफ़ा। अब तो 4 किलो कर दिया। अच्छा, 6 किलो के बजाय। क्या नाम भैया आपका? इमरान। इमरान, क्या करते हैं इमरान? ठेकेदारी करते। CAA को लेकर काफ़ी हंगामा था और बहुत जल्द ये भी बात आ रही कि इलेक्शन से पहले उसको लागू किया जाएगा। तो अगर लागू होता है तो उससे कुछ वोट देने के तुम्हारे तरीके पे कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। वो ऐसा ही आएगा। चुनावी स्टैंड है वो, कुछ होना वाना नहीं है उसमें। विधानसभा में भी लाए थे वो, लोकसभा में भी ला रहे हैं, फिर वापस चला जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुल्तान अहमद। सुल्तान साहब, क्या करते रहे? चप्पल का कारोबार है हमारा। अच्छा, वो तो इस शहर का जो कारोबार है। हाँ, बस वही है, चप्पल कैसा का चल रहा है कारोबार। वो काम? बढ़िया चल रहा, ठीक है सब। जो ऊपर वाला जिस साल में रखता है। इंडस्ट्री का क्या हाल है इस टाइम? बहुत खराब हो गया। अब तो कहाँ है लेदर? लेदर है ही नहीं। कानपुर मतलब लेदर, हम लोग लेदरी से तो मशहूर था कानपुर शहर। आज जो जाजमऊ का नाम है, जितने ये बने हैं सब जाजमऊ के नाम से बने हैं। चमड़े का काम होता था, सब खत्म हो गया, बेकार हो गया सब। क्या नाम भैया आपका? दाऊद अहमद। अच्छा, मोदी जी मुसलमानों के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उनको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें पार्शियलिटी साफ दिखाई देती है। अच्छा। जी, CAA हो या कहीं पर कोई भी विवाद होता है उसमें इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उसमें, कि जो सडनली जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। एक समुदाय को लेकर काम होता है। क्या नाम भैया आपका? शकील। ये बताइए कि CAA को लेकर के लोगों में कुछ कंफ्यूजन है, मुसलमान क्लियर है उसको लेकर के, मुसलमान इसका इतना खिलाफ क्यों था? नहीं, मुसलमान खिलाफ नहीं है। हाँ, उनके नियम खराब है। अच्छा, ठीक है। जो उससे उनको मुसलमानों का नुकसान क्या, जरा वो बता दीजिए। तो फायदा भी तो नहीं है, उसका फायदा बता दीजिए। सरकार फायदा बता दे, अपने आप जनता के बीच में आके जनता जो है तुरंत सराहेगी। सरकार कुछ भी ले आएगा तो सब लोग को फॉलो कानून में पालन करना पड़ेगा। ठीक है, UCC के लिए आप देख ही रहे हैं, वो भी लाने एक स्टेट में ला चुके हैंगे। उससे स्पेसिफिक एक समुदाय को नुकसान नहीं है, सारे समुदाय को नुकसान, पूरे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा।
भाई सिविल के लिए जो हनन हो रहा है वह बोर्ड के लिए है। जो मुस्लिम लॉ एक्ट है, ये मुस्लिम लॉ एक्ट जो संविधान के अनुसार जो बनाया गया है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यूपी के मैनचेस्टर के नाम से मशहूर शहर में कॉटन का काम तेजी से गिर गया है। कारोबार में छाई मंदी का असर भी है, लेकिन फिलहाल चौराहों पर चर्चा मेट्रो और बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट की ज्यादा है। लोगों से बात करते करते अब हम कानपुर के हलीम चौक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? अजहरुद्दीन नाम है। तो आप जानते हैं अपने सांसद को, पचौरी साहब को? जी जी जी। कुछ काम हम किया उन्होंने? हाँ, काम किया है उन्होंने। अच्छा। और लेकिन जो है ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो कम काम दिख रहा है, बस कागजों में ज़्यादा काम है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है भाई? नदीम गोसी। नदीम नदीम जी। नदीम क्या करते हो भाई? हमारा इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन का काम है। अच्छा, कैसा काम चल रहा है? काम नॉर्मली चल रहा है। जब से योगी जी ने यहाँ से जो जैसे फैक्ट्रियाज वगैरह जो जाजमऊ में थी लेदर्स की, यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया, उससे काम हल्का हो गया थोड़ा। चाचा इधर आइए, क्या नाम है आपका? चांद बाबू। चांद बाबू, कैसे, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक राशन का। वाशन का कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। मिल रहा है। कुछ कर रहे हैं मोदी जी आप लोगों के लिए? अब भाई यही राशन वगैरह यही सब मिल रहा है और गैस क्या। वगैरह है घर में? गैस वगैरह है। क्या नाम है आपका? अच्छे मियाँ कानपुरी। अच्छे मियाँ शायर हैं क्या? तो कुछ सुना दीजिए फिर इसी बात को। ये नफरत मार डालेगी, अदावत मार डालेगी, वतन वालों तुम्हें गंदी सियासत मार डालेगी। अमल करके दिखा दो, अमल करके दिखा दो, अमल करके दिखा दो मुसलमानों, अगर गाफिल रहोगे तो हुकूमत मार डालेगी। आपका नाम क्या है भाई? शोएब अहमद। शोएब जी। तो शोएब यार, आपके इलाके में लोगों को राशन वगैरह मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। गैस वगैरह है लोगों को? हाँ, सब है। तो अभी जब बटन दबाने का टाइम आएगा तो कैसे फैसला करोगे? तय कर लिया या? अजय कपूर। अजय कपूर। अच्छा, अजय कपूर का नाम अनाउंस हो गया है क्या? हम लोग की मर्जी है, हम लोग जनता की पुकार। अजय कपूर जी। सर क्या नाम है आपका? समर रिजवी। समर रिजवी। क्या करते हैं समर साहब आप? मैं मेडिकल जॉब करता हूँ। मेडिकल में जॉब करते हैं। कैसा काम हुआ आपके इलाके में फिलहाल का वर्षों में? इस इलाके में हाँ। मुझको तो कोई ऐसा वो नहीं दिखता है। जो है भी वो आपके बरखंडेश्वर मंदिर के उधर पूछिए, यहाँ तो तासुबीपन है ना। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के इलाकों में विकास नहीं हुआ? क्या हुआ? मैं तो दिल्ली से आया हूँ, आप बताएं। आप बताइए ना, कहाँ कुछ दिख रहा है विकास आपको? मीटर प्रीपेड लगाए हैं, कोई सुविधा है नहीं। पैसा जमा करो, 2-2 दिन लाइटें गायब रहती हैं। तो ये सुविधा है मियाँ भाइयों के इलाके में। मोहम्मद सद्दाम। सद्दाम साहब क्या करते हैं आप? मेरा चारपाई का काम है। तो अब बटन दबाने का टाइम आने वाला है, कुछ तय किया कि उलझे हम? तय किया है, गठबंधन हो गया समाजवादी कांग्रेस का। हाँ। तो मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। हिंदुस्तान की चमड़ा फैक्ट्री कानपुर में लेदर का काम भी मंदा है। बाजार में मेड इन चाइना माल का कब्जा बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर मुसलमानों पर है। हम पटकापुर में एक फुटवेयर के कारखाने में हैं। आप देखिए, ये यहाँ पर लेडीज़ की जूतियाँ तैयार की जा रही, बहुत फैंसी चप्पलें और जूतियाँ। ज़रा समझते हैं कि काम हम कैसा है। भाई नाम क्या है आपका? मोहम्मद नजमी। मोहम्मद नजमी। नजमी साहब, दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में यही करीब 250-300 का हो जाता है काम। अच्छा। रोज़ाना काम मिल रहा है? हाँ, मिलता है। कभी 6 दिन हो जाते हैं, कभी 4 दिन हो जाते हैं, ऐसे अच्छा, रहते हफ्ते में 6 या 4 ऐसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीम। अलीम साहब, अभी सिर्फ 2 कारीगर दिखाई दे रहे हैं आपके पास। 2 यहाँ है, 2 ऊपर मचान पे है। अच्छा, 4 कुल कारीगर। 4 कारीगर। तो मतलब काम अभी कैसा है? काम रुक के चल रहा है, जबकि काम चलना चाहिए। सीजन का टाइम है, लेकिन काम ईद आने वाली है। ईद आने वाली है, लेकिन काम मार्केट में उठान नहीं है, माल बिकता नहीं है। ये सब क्या कानपुर की बनाई हुई चीजें? नहीं, ये सब चाइना से आता है। मतलब इसमें जो कुछ इस्तेमाल हुआ जो कुछ सब चाइना का लगा हुआ है इसमें। तो कानपुर क्या कर रहा है फिर? कानपुर या इंडिया क्या कर रहा है हमें खुद नहीं मालूम। ये सब चाइना का मटेरियल है। ये सब चाइना का मटेरियल है। ये सब चाइना का ये सीट चाइना से। आप इसे यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं? बस हम इसको फिक्स कर रहे हैं। तो आपका शहर तो लेदर के लिए बहुत जाना पहचाना। लेदर तो बहुत हाई फाई हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, और एक तो टेंडियाँ बंद हो गए, इस वजह से और महंगा हो गया। तो लेदर का नहीं बिक पाता हम लोगों से।
कानपुर के बिठूर में 1857 की क्रांति और उसके बाद की बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखा गया है। यहाँ बड़ी कीमती चीज़ें हैं, कभी आप यहाँ आएँ तो इस म्यूज़ियम में ज़रूर आइएगा। आप देखिए यहाँ पर तात्या टोपे का एक खंजर रखा है जो उसी ज़माने का है। तात्या टोपे नानाजी पेशवा के दाएं हाथ कहे जाते थे, उनकी कर्म शक्ति उनको माना गया। यहाँ पर गांधी जी का एक संदेश, एक लेटर कभी आया होगा जिसमें सबसे नीचे दिख रहा है, लिखा है करेंगे या मरेंगे। कुछ और सेक्शन है, काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम है। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है और इस नारे के साथ भगत सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ कितनी जंगें लड़ी वो आप बखूबी जानते हैं। और ये नारा दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने। कानपुर के करीब एक जगह है मोहान, वहाँ उनकी पैदाइश हुई। हसरत के तखल्लुस के साथ लिखते थे इसलिए हसरत मोहानी कहलाए, लेकिन उनका असली नाम है सैयद फजलुल हसन और हसरत मोहानी के नाम से पहचाने गए। इनकलाब जिंदाबाद नारा उन्हीं का दिया हुआ है। और एक अखबार कानपुर संवाद लिखता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा मोहानी की देन था, बेगैरत शहर ने भुला दिया जंगे आज़ादी की अग्रिम पंक्ति के सिपाही को। इस लहजे में यह अखबार लिख रहा है हसरत मोहानी के लिए। कुछ और सेक्शन आपको दिखाते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी एक पत्रकार और अपनी पत्रकारिता की वजह से जो 5 दफ़ा जेल गए, ये बोर्ड जो है उनको समर्पित है। एक प्रताप अखबार जो कानपुर से वो निकाला करते थे, उसकी एक यहाँ पर कॉपी लगी हुई है। हम बागी हैं और बगावत ही हमारा धर्म है, हम 1 साल से ज़्यादा गुलाम नहीं रह सकते। ये उस दौर के अखबार की कॉपी है। ये प्रताप राष्ट्रीय पत्र, इसमें देखिए गांधी के ऊपर तस्वीर लगी हुई है। तो ये यहाँ पर इस म्यूज़ियम में कानपुर के बिठूर में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को संजो कर रखा गया है। यहाँ आप देखिए उस दौर में जंग में जो हथियार इस्तेमाल किए गए उन सारे हथियारों को यहाँ पर दिखाया गया है। उस दौर की जो बड़ी बड़ी बंदूकें हैं वो आप देख पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कैसे लोड होती होंगी और कैसे ऑपरेट होती होंगी। पिछले 2 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि इससे पहले लगातार 3 बार कांग्रेस यहां से जीत दर्ज कर चुकी है। इंडिया गठबंधन में इस बार कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन आंकड़े राहुल गांधी को ज्यादा फेवर नहीं कर रहे हैं। कानपुर लोकसभा इलाके में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 2 पर बीजेपी और 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस यहां खाता नहीं खोल सकी है। कानपुर के मुसलमानों के दिलों का हाल जानते जानते हम रूपम चौराहे पर आ चुके हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं। सर, नाम क्या आपका? अब्दुल अजीज। कैसा चल रहा है? वो सन्नाटा है वहाँ भी? बहुत। अच्छा, अब काम कैसा हुआ पिछले 5 वर्षों में आपके इलाके? बहुत खराब काम चल रहा है। अच्छा, बहुत दिक्कत है। पचौरी साहब बहुत दिक्कत है, कभी आते ही नहीं है पचौरी साहब। कहाँ इधर आते हैं, रौनी नहीं करते आके, न कभी हाल चाल पूछते हैं आके कि चलो हाल चाल पूछ ले कैसे है क्या है। क्या नाम है आपका? अंसार अहमद। क्या करते हैं अंसार साहब? सैलून है हमारा। सैलून है जी। लोग दाढ़ी उड़ी बनवा रहे हैं? नहीं, सन्नाटा चल रहा है। सन्नाटा वहाँ भी है जी। अरे व्यापार नहीं है, बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कुछ किया है क्या? मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे कुछ अच्छे काम गिनवाइए। जैसे कि कुछ अच्छे काम ये हो रहा है कि इस टाइम पे ये सब धर्म के बारे में सब मामला चल रहा है। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा सन्नाटा चल रहा है व्यापार में। आदमी इधर उधर कहा नहीं रहा है। आपका नाम क्या है भाई? इमरान। और जूते बिक नहीं है। बिक नहीं रहा है? नहीं, दुकानदारी नहीं ना, तो दुकानदारी नहीं ना, चप्पल बिक रही, चप्पल बेचते हैं। कस्टमर ही नहीं ना। अच्छा, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। मिल रहा है। गैस है? हाँ है। हम इस वक्त कानपुर के कंपनी बाग में हैं और इस कंपनी बाग का आज़ादी की जंग से बहुत गहरा नाता है। यहाँ कभी एक बूढ़ा बरगद हुआ करता था जिसके अब शाखें यहाँ पर आपको दिखेंगी। ये भी एक बरगद का पेड़ है, कई और बरगद के पेड़ हैं, लेकिन वो बूढ़ा बरगद अब नहीं है। उसकी तरफ से यहाँ कुछ लिखा गया है जिसे आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए ऊपर लिखा, आखिर क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में, सुनो। मैं सिर्फ जड़ तना पत्तियों से युक्त वट वृक्ष ही नहीं बल्कि गुलाम भारत से आज तक के इतिहास का साक्षी हूँ। मेरे अनगिनत वसंत पतझड़ देखे। 4 जून 1857 का वो दिन भी जब मेरठ में सुलगती आज़ादी की चिंगारी कानपुर में शोला बन गई। मैंने नाना साहब की अगुवाई में तात्या टोपे की वीरता को देखा, मैंने अजीमुल्ला खां को देखा, मैंने रानी लक्ष्मीबाई को देखा, और वो दिन भी देखा जब 133 क्रांतिकारियों को यहीं उसी बूढ़े बरगद की शाखाओं पर लटका करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसी शहर कानपुर ने अजीज़न बाई को देखा जो कहने को एक तवाइफ थी, लेकिन बाद में अजीमुल्ला खां से इतनी प्रभावित हुई कि एक क्रांतिकारी बन गईं
और शहर की दूसरी तवाइफों को जोड़ करके उन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी बनाई और अंग्रेज़ों से लड़ाई लेते लेते, लोहा मोल लेते लेते एक रोज़ शहीद हुई। तो ये है कानपुर की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। इतिहास में इस सीट पर मुसलमानों का झुकाव सपा बसपा की जगह कांग्रेस की तरफ ज्यादा रहा है। ऐसा इस बार भी हो सकता है, लेकिन दूसरा फैक्टर राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाएगा। कानपुर से अयोध्या की दूरी 235 किलोमीटर है। ब्राह्मण बाहुल्य इस सीट पर राम लहर का पूरा असर होगा, जिसका फायदा सीधे सीधे मोदी को मिल सकता है। योगी का लॉ एंड ऑर्डर और मोदी का राशन भी मुसलमान वोटों में कुछ हद तक सेंधमारी करेगा। हम इस वक्त कानपुर के मॉल रोड पर नवाब कंपाउंड में पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि यहाँ कैसा काम हुआ है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है मोहम्मद नईम खान। नईम खान साहब, क्या करते हैं? मौसम्बी जूस की दुकान है हमारी। बहुत जल्दी सियासी गर्मी बढ़ने वाली है, बटन दबाने का टाइम आ गया। जी, तय किया? तय क्या करेंगे, तय क्या करेंगे भाई, मोदी हमारे साथ में, मोदी जी का सहयोग करेंगे। मोदी जी ने सारा सहयोग हम लोग को दिया है। अच्छा, राशन मिल रहा है क्या? राशन भी मिल रहा है, गैस सिलेंडर भी मिला है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। तो नाम क्या आपका? हमारा नाम सईद अख्तर है। सईद अख्तर, आप क्या करते रहे? हमारी रिपेयरिंग की दुकान है, बिजली की। अच्छा, कैसे पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ शहर में? नहीं, इस टाइम तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मजबूती से काम कर रहे हैं वो लोग। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी ने कैसा काम किया आपको? मोदी जी भी काम कर रहे हैं, मगर थोड़ी सी फीलिंग टाइप की जो हो रही है, मतलब हिंदू मुस्लिम। हाँ, ये जो हो रहा है वो जरा सा वो खत्म होनी चाहिए। खत्म होना चाहिए, नहीं तो काम तो बहुत सही हो रहा है। क्या नाम क्या आपका? इकबाल हुसैन। इकबाल साहब, क्या करते हैं आप? पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर है। अरे, लॉ एंड ऑर्डर आप ही के जिम्मे था? जी जी जी। अच्छा, तो अभी लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? नहीं, ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। योगी जी बार बार कहते हैं कि दंगे अब नहीं हो रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हो। सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस बात का भी बार बार बात हो रही है कि बहुत जल्द CAA आ सकता है इलेक्शन से पहले। जी जी। तो उसके आने से उससे कोई खतरा नहीं। नहीं, मुसलमानों के वोट करने के तरीके में कुछ उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क। और जो सरकार की नहीं, वो गवर्नमेंट जब खुद कह रहे हैं कि कोई खतरा किसी को, मुसलमान को नहीं है, सब सुरक्षित हैं, तो जो बाहरी आदमी, फालतू आदमी रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत है, और जो आदमी लोकल रह रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद कौसैन रिजवी। मोहम्मद कौसैन रिजवी। कौसैन रिजवी, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ, LLB कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं अभी? अच्छा अच्छा, वोट तो आ गया है? जी जी। तो अभी बटन दबाना है बहुत जल्दी। कुछ तय हुआ कि अभी उलझा हुआ है मामला? शिक्षा स्वास्थ्य पे वोट देंगे, जहाँ शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो अभी शिक्षा कैसी मिल रही है? अभी शिक्षा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, पेपर लीक हो रहे हैं आए दिन। बच्चों का भविष्य के साथ सही नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? अब्दुल निसार। निसार साहब, कैसा काम हुआ शहर में? शहर में काम तो बहुत बढ़िया हुआ, मैं कुछ जगहों पे काम की जो है बिल्कुल जीरो ग्राउंड से देखा जाए तो सही नहीं है। जैसे कि अभी बाहरी आप घुसे होंगे तो देखा होगा आपने, पानी है पूरा, हाथा जो है पानी से डूबा बाहर का है और अंदर जो सूखा हुआ है। ये पोजीशन। तो पार्षद साहब से कहिए। पार्षद साहब से 2 बार कह चुका हूँ। कल भी फोन करा था, आज सुबह भी मॉर्निंग में फोन करा था, उनसे मैंने बोला था ये लाइन सही करवा दीजिए, उन्होंने कहा हो जाएगी, एक बार लगा गए बस के बाद। सांसद साहब को घुमा देते फोन? सांसद साहब से क्या, जब पार्षद पहले देखेगा वो तो कहेगा पार्षद, क्षेत्रीय पार्षद वोट लेके गया हाथे वालों से, तो उनका क्या होगा? बिल्कुल है पहुँच में। अच्छा अच्छा, कैसा काम किया पचौरी साहब? पचौरी साहब ने तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। फीते काटने के अलावा और कोई काम करा है आज तक? दरवेशियो इनकलाब मसलक है मेरा, सूफी मुस्लिम हूँ, इश्तराकी मुस्लिम। मौलाना हसरत मोहानी बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े पैरोकार रहे, अपने कृष्ण प्रेम के लिए जाने गए, क्रांति के नगमों से पहचाने गए, तो मोहब्बत के तरानों के लिए भी खूब मशहूर हुए। लेकिन साल 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने कुछ ऐसा लिख दिया कि शहीद आज़म भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों की ज़ुबान पर छा गए, इनकलाब जिंदाबाद। लाल इमली जैसी दर्जनों मिलों का शोर कभी लोगों को रोजगार का सुकून देता था, लेकिन जब से ये मिलें खामोश हुई हैं, बेरोजगारी का शोर बढ़ा है। यूपी का मैनचेस्टर अब पुराने दिनों की बात हो चुकी है। ये रोशनी सिर्फ एक दिलासा है, लेकिन इंसानियत की रोशनी आज भी कायम है। क्या क्या गुबार उठाए नज़र के फसाद ने, इंसानियत की रोशनी मध्यम न हो सकी। कानपुर से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।